जैसे कि पिछले एपिसोड हम लोगों ने देखा, हमारा हीरो जो होता है उस बंदे के साथ बहुत ही ज़्यादा नाइंसाफ़ी करती है और उसको तोड़ फोड़ डालती है उसके यहाँ पर मेन पार्ट को और उसको यहीं पर ही बेहोश करके रख देती है। फिर हमने देखा एक बंदी को जो नहाते हुए नहा रही होती है और वो डॉक्टर जिनकी बेटी होती है। हमारा हीरो सोचता है कि वाह, मैंने तो इसको देख लिया ये गए नहाते हुए, और फिर पर उन दोनों के बीच में जो दोस्ती हो जाती है। फिर हमने देखा यहाँ पर एक राइनो आ गया था और यहाँ पर हमारा हीरो जो होता है और वो बंदी जो होती है यहाँ पर पेड़ के ऊपर उठ गया था। और अब आगे तो फिर आज का एपिसोड बिल्कुल शुरू होता है उस सीन से जहाँ पर हमारा हीरो जो होता है प्लान बनाता है कि इस राइनो को तो मैं उन सारे के सारे बीस्ट के साथ भिड़ा सकता हूँ, चलो फिर इसको यहाँ पर काम में लाया जाए। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होता है उस बीस्ट के सामने चला जाती है और हमारा हीरो जो होता है उस बीस्ट को जो है भड़काना शुरू कर देती है। अगर होता है कहाँ मुन्ना, हाँ यहाँ पर मुझे हमला कर। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होता है किसी अलग ही टाइप का यहाँ पर पोज दे रहा होता है। देख रहे हो भाई, देख रहे हो कौन सा हिंजड़े वाले पोज दे रहे हैं। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वो राइनो जो गुस्से में आ चुके होते हैं, इस वजह से हमारे हीरो के पीछे पड़ जाती है। हमारा हीरो जो होता है दौड़ना शुरू कर देती है और दौड़ते दौड़ते आ जाती है उन्हीं सारे के सारे बीस्टों के पास जो यहाँ पर बुल बीस्ट होती है और उन दोनों के बीच में जो होता है हीरो पड़ जाती है। लेकिन हमारा हीरो जो होता है उसे टेलीपोर्ट होकर जो होती है यहाँ पर साइड में आ जाती है जहाँ पर डॉक्टर जिनकी बेटी होती है और उसके पास आकर कह रहा होती है कि वो हमें तो बच गया। फिर हमको दिखाया जाता है वो सारे के सारे बुल बीस्ट जो होते हैं तैयार होती है उस राइनो बीस्ट के ऊपर अटैक करने के लिए। और हमको दिखाया जाता है वो सारे के सारे बुल बीस्ट जो होते हैं अटैक कर रहे होते हैं उन सारे के सारे बीस्ट के ऊपर। हमारा हीरो जो होता है यहाँ पर अपने फूल को निकाल लेती है और कह रहा होता है कि मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ यहाँ पर इन सारे के सारे बीस्ट और यहाँ पर इस राइनो बीस्ट के फाइट के बारे में। चलो आप देखना शुरू कर दीजिए कि यहाँ पर कौन फाइट में जीतता है। तो आप देख ही रहे हैं कि एक बीस्ट यहाँ पर हमला कर रहा होता है उस पर ये राइनो के ऊपर, लेकिन राइनो को दिखाया जाता है जो यहाँ पर एक ही फटके में उस बीस्ट को खत्म कर चुके हैं। देख रहे हो भाई, देख रहे हो। दूसरे बीस्ट जो होता है हमला कर जा रही होती है किसी और ही जगह में। भाई ये कौन सा बीस्ट है जहाँ पर कौन सी जगह में हमला करने जा रही है, वो किसी और ही जगह को यहाँ पर काट चुकी होती है जहाँ से यहाँ पर उस राइनो जो होते हैं निकल चुके होते हैं बहुत ही बड़ा सा एक गैस के फवारे को, जिसकी वजह से वो वहीं पर बीज जो होते हैं वहीं पर टपक जाती है। आप देख ही रहे हैं। और आप बाकी दोनों बीज को दिखाया जाता है जो आप देख ही पा रहे हैं। तो ये दोनों बीज बहुत तैयार होती है उस बीज के ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन हमको दिखाया जाता है यहाँ पर उसके असल लीडर आ जाते करते कहाँ डे साले कहाँ आ रहा है तू। और हमको दिखाया जाता है वहाँ पर बाकी बीजों को, बाकी बीज जो होते हैं उसके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार होती है। और हमको दिखाया जाता है यहाँ पर उस राइनो मतलब उस लीडर को, क्या ये लीडर यहाँ पर टिक पाएगा उस राइनो के सामने या ये भी मारा जाएगा। फिर यहाँ पर हमको दिखाया जाता है वो यहाँ पर वो बीज जो होती है यहाँ पर अटैक करने के लिए आ रही होती है उस राइनो के ऊपर। राइनो जो होते हैं वो भी देख होती है और वो बीज जो है हमला कर चुके हैं, लेकिन हमको दिखाया जाता है राइनो जो है यहाँ पर अपने सबसे बड़ी गैस तोप को छोड़ देती है और जिसकी वजह से यहाँ पर वो बीस्ट भी मारा गया। और हमको दिखाया जाता है वो बीस्ट जो होती है वहाँ पर बाकी बीस्ट को ऊपर देख रहा होता है जो यहाँ पर गुस्से के हमारे यहाँ से भग जाती है। फिर हमारा हीरो की कॉमेडियन खत्म हो जाती है और कह रहा होता है कि वाह 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 वाह, यहाँ पर तो मेरा दिमाग तो नहीं, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंजीनियर की तरफ चलता है मेरा दिमाग। देख रहे हो मेरा दिमाग कैसे मैंने इन सारे के सारे बीस्ट को बीस्ट के साथ ही फीड कर दिया और यहाँ पर बीस्ट को बीस्ट से ही मार डाला था और यहाँ पर मेरे पास तो बहुत सारे बीस्ट को आ गया। हाँ हाँ हाँ। फिर देखा मेरा प्लान। फिर हमको दिखाया जाता है वहाँ पर वो डॉक्टर जिनकी बेटी जो होती है कह रहा होता है कि क्या तुम मुझे यहाँ पर कुछ बीस्ट को दे सकते हो। फिर कह रहा होता है कि क्या तुम्हारे पास पैसा है, लेकिन हमको दिखाया जाता है वो बंदी जो होते हैं कह रहा होता है कि मेरे पास तो पैसा नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पास सिर्फ बेस्ट क्वालिटी है। और फिर हमको दिखाया जाता है पैसे को निकाल लेती है, लेकिन हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होता है पैसा लेने से मना कर देती है। वो कह रहा होता है मैं तो बस ऐसे चेक कर रहा था और यहाँ पर तुम्हें किस वजह से चाहिए। और फिर हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो बताता है कि यहाँ पर मेरा पिताजी जो है एक पिल को रिफाइन कर रहा है, इसी वजह से मुझे चाहिए ऐसा। फिर हमारा हीरो कह रहा होता है कि अरे तुम्हारे पिताजी को तो लेने के लिए देने के लिए जा रहा हूँ मैं, और कोई टेंशन वाली बात नहीं, ये लो मैं तुम्हें को सबको देता हूँ। फिर हमको दिखाया जाता है उस बंदी को जो तो सब कुछ दे देता है। हमारा हीरो जो तो उसके बॉडी के ऊपर हाथ लगा देती है, लेकिन हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो के बॉडी के ऊपर जो होता है पर पॉइजन लग जाती है और हमारा हीरो जो होता है यहाँ पर कह रहा होता है कि अरे मैं तो यहाँ पर फिर से पॉइजनस हो गया। फिर हमको दिखाया जाता है बंदी कह रहा होता है कि अरे मुझे यहाँ पर छुओ मत, क्योंकि मेरे पिताजी ने जो है यहाँ पर मेरा हर एक बॉडी में यहाँ पर पॉइजन लगा रखा है ताकि मुझे कोई छुए तो उसके अंदर पॉइजन चला जाए। और यहाँ पर तुम अच्छे बंदे हो इसी वजह से मैं तुमको यहाँ पर हील कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास मेडिसिन पिल भी है। और फिर वहाँ पर वो कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि तुम
वो चीज़ हो। फिर हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो करा होता है कौन सा चीज़ करा होता है कि हिंजड़ा और करा होता है। क्या तुम्हें मुझे यहाँ पर हिंजड़ा समझ रहे हो? मैं यहाँ पर क्या करूँ, मेरा ज़िंदगी झंड हो चुका है। अभी मुझे यहाँ पर लड़कियाँ भी सोच रहा है मैं हिंजड़ा हो चुका हूँ। अरे मैं एक मर्द हूँ, मैं मर्द हूँ, कोई यहाँ पर नल्ला मल्ला कुछ ना हूँ मैं बस। और फिर हमारा हीरो जो होता है यहाँ पर अपने दुख को जो होता है जाहिर करना शुरू कर देती है। दूसरे सीन में हमको दिखाया जाता है हमारा मिस चू का मदर और फादर को दोनों जो होता है यहाँ पर अपने रोमांटिक फिल्म को चालू कर देता है और दोनों के बीच में किस चालू में रहता है। लेकिन हमको दिखाया जाता है तभी यहाँ पर आ जाता है चैन के बच्चे साले छोटे। और फिर हमको दिखाया जाता है चैन आते हुए कर होता है कि मास्टर मास्टर यहाँ पर जुयांग को किसी ने किडनैप कर लिया है 12 नंबर की गैंग ने और वो बहुत ज़्यादा खतरे में है, पुलिस उसे बचाइए। और हमको दिखाया जाता है दोनों जो तो अकबर साइड करने के बाद वहाँ पर दोनों जो होते कर होते क्या जुयांग यहाँ पर फंस गया और वो दोनों जो होते पर परेशान हो जाती है। दूसरे सीन में हमको दिखाया जाता है वो दोनों जो होता है यहाँ पर जारिया होती है बातें करते हुए। फिर हमको दिखाया जाता है दिखाया तो नहीं जाते बल्कि सुनाया जाता है आवाज़। और फिर वहाँ पर आवाज़ आना शुरू हो जाती है कि यहाँ पर मारपीट चल रही होती है, ऐसे ही आवाज़ आ रही होती है जिसकी वजह से यहाँ पर वो सुंदर कुड़ी को जो होता है आवाज़ आ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि लगता है यहाँ पर कोई मारपीट चल रहा है। चलो फिर जाके देखते हैं यहाँ पर। फिर वो दोनों जो होते चला जाती है और आपको दिखाया जाता है एक गैरेज में जो होते हैं यहाँ पर बहुत सारे बंदे होती है जहाँ पर गुंडों के साथ फाइट कर रही होती है। फिर वो बंदी जो होते बताता है ये तो यहाँ पर गुंडे हैं जो यहाँ पर लूटता रहता है। और यहाँ पर इन सिपाहियों को देख कर लग रहा है ये तो प्रिंसेस का यहाँ पर सिपाही है। मुझे जितना लगता है कि ये प्रिंसेस बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है जो यहाँ पर इस कैरेज के अंदर है और इन्हीं को बचाने के लिए सिपाही शायद से फाइट कर रहा है उनके पास से। और वो बंदी जो होता है बिल्कुल शौक होती है। फिर हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो जो होता है ये बात सुनकर सुंदर वाली बात सुनकर बहुत ज़्यादा खूबसूरत सोच के होते कि मैं ज़रूर से यहाँ पर सुन देखूंगा उस खूबसूरत सी लड़की को। चलो फिर जाके देखते हैं। और फिर यहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होता है वो उस झोपड़ी से बाहर आ जाती है। और फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है झोपड़ी से बाहर आने के बाद कह रहा होता है कि अरे तुम लोग यहाँ पर लड़ाई वड़ाई छोड़ो और मेरे तरफ देखो क्योंकि मैं एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एक कल्टीवेटर हूँ। तो तुम लोग डिसाइड करो मैं यहाँ पर किसकी तरफ यहाँ पर रुख मोड़ूँ, कि यहाँ पर मैं तुम्हारी मदद करूँ या फिर कि मैं गुंडे को मदद करूँ। फिर यहाँ पर एक सोल्जर करा होता है कि प्लीज़ सीनियर हमारी मदद कीजिए क्योंकि हम यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा पैसे में से सब कुछ देंगे। और यहाँ पर हमारा हीरो जो होता है करा होता है कि क्या तुम मुझे पैसे में से सब कुछ दोगे, लेकिन मुझे पैसे में से कुछ नहीं चाहिए बल्कि यहाँ पर तुम्हारा जो सुंदर कुड़िया प्रिंसेस है उसके साथ बस मेरे को यहाँ पर कुछ बातें करनी है, उसके साथ थोड़ा सा डिंग विंग करना है, ऐसा ही और कुछ ना चाहिए बस मुझे। और फिर हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो की इस सड़क पलटी वाली बात को सुनकर वो सोल्जर जो होती है वो कह रहा होता है कि अबे कौन है तू, भाग जाए ऐसे, मेरे को तेरे को कुछ भी दिक्कत नहीं है, हट जाए ऐसा। और वो गुस्से में आ चुकी होती है जिसकी वजह से हमारे हीरो को जो होता है यहाँ पर 90 पॉइंट मिल जाती है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है बाकी सोल्जर भी करा होते हैं कि कौन है तू। यहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो जो होता है करा होता है कि जब तुम यहाँ पर नहीं मानने वाले हो तो यहाँ पर कोई दिक्कत वाले बात नहीं है, मैं यहाँ पर इन सब गुड्डों के साथ यहाँ पर मिल जाऊँगा और उसके साथ हो जाऊँगा। फिर वहाँ पर गुंडों की लीडर आ जाती है हमारे हीरो के पास और कह होता है कि सीनियर ब्रदर जब कि आप हमारे साथ मिलना चाहते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम आपके साथ मिलने के चाहते हैं। तो फिर इस सारे के सारे गुंडों को मार दीजिए, मतलब इन सारे के सारे बंदों को मार दीजिए और यहाँ पर आप इनसे सच बात कर सकते हैं। तभी यहाँ पर हमारे हीरो जो होता है चला जाती है एक बंदे को मारने के लिए, लेकिन हमारे हीरो जाते हैं और उस बंदे को जो होता है मारने वाला होता है, लेकिन वो बंदा जो होता है हमारे हीरो को लात मार के फेंक देती है और जिसकी वजह से हमारे हीरो पड़ जाती है। और गुंडा लीडर कह रहा होता है कि कहा है भाई ये कहाँ का कल्टीवेटर है, ये तो मुझे कुछ नंदो मल्लो देख रिया है, इसने तो एक ही बार में फटका खा कर पड़ गया, अरे किसी काम का नहीं है। चलो फिर आगे बढ़ो। फिर हमको दिखाया जाता है उन सबके साथ फिर से भी लगातार शुरू हो जाती है। हमारे हीरो कह रहे होते हैं करे मैं तो कुछ ना हूँ, बस यहाँ पर का है सिचुएशन, मैं तो बस यहाँ पर कमजोर सा बंदा रह गया हूँ। फिर हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो जो होते हैं एक बंदी की मदद करने के लिए जाते हैं, लेकिन वो लीडर जो होते होते कमी ने साइड हो जा वरना तुम्हें जो नहीं छोड़ूंगा। फिर हमको दिखाया जाता है थोड़ी देर के बाद का सीन उन सारे के सारे सिपाही को जो होते हैं पर बांध के रखा चुकी होती है और वो सब बंदे जो होते हैं पर हमारे हीरो के ऊपर गुस्सा कर रही होती है, जिसकी वजह से हमारे हीरो को कल्टीवेशन पॉइंट मिलती जा रही होती है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो कह रहा होता है कि यही मौका है, मैं यहाँ पर उस प्रिंसेस को देख सकता हूँ। और फिर वहाँ पर जाना शुरू कर देती है, लेकिन हमको दिखाया जाता है इसी सीन के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाती है। देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि क्या होगा, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।